जी जी। ओके ओके ओके। तो फिर वो, तो मैंने उनको थोड़ी, उन्होंने बोला कि मैं आपको 10-15 मिनट के बाद इसके बारे में बता सकता हूँ, टीम के साथ हैदराबाद के साथ बात करके मैं बता सकता हूँ सारा का सारा ये कैसे हो सकता है, या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ओकनेट, राइट। तो नो डाउट फिर उन्होंने बताया मुझे कि यस टीम से बात हुई है, बट मैनेजर्स हैदराबाद वाले सारे कह रहे हम आ तो जाएंगे, बट इसको हम अगर एक, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है बहुत बड़ा, तो इसको हम उस लेवल पे, दूसरे लेवल पे अगर इसको हमें लॉन्च करना है एज ए स्टैंड अलोन, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आएगी। इसको ऐसे मतलब कि इवेंट में ही हमें करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होगी उससे हम दैट मीन जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे। तो फिर ऐश केम अप विद आइडिया, क्योंकि उनके पास आइडियाज बहुत आते हैं। तो ऐश बोला कि ओके गुस्मगर, इसको ऐसे करते हैं कि ओ कनेक्ट के हम बहुत सारे मेन फीचर्स जो हैं जो कि अभी तक मैंने किसी को नहीं दिखाए, तो वो चलो हम इवेंट में दिखा देंगे, उसके लिए इंतजाम करते हैं। तो उसके लिए उनके टीम ने भी उनको बोल दिया कि यस ठीक है डेफिनेटली, तो वो हम कर सकते हैं। तो वो हो गया कि यस ओ कनेक्ट के कुछ अनसीन फीचर पहली बार लोग देखेंगे, हमारे फाउंडर्स देखेंगे, तो वो सब कुछ हो गया था। तो सारी बातें हुई एंड हो गया द मेन टाइम। सब बैक एंड के ऊपर हो रहा था कि ये जो ओ कनेक्ट के फीचर हम कह रहे हैं प्रोडक्ट दिखाने हैं यहाँ पे, वहां पे आके एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम आई ऐश को, क्योंकि ऐश ने अपने कॉर्पोरेट वेबिनार्स में कुछ बैक ऑफिस दिखा रहे थे ऑलरेडी। तो वो टीम ने देखा कि कुछ कंपनीज हैं वो हमारी चीजों को कॉपी, ओके। तो उन्होंने टीम ने सजेस्ट किया कि ऐश ये आप प्रोडक्ट दिखाना बंद कर दीजिए अपने अपने जितने भी कॉर्पोरेट वेबिनार्स होते हैं, क्योंकि कुछ लोग कॉपी कर रहे हैं और वो कॉपी करके उसको उसको सोच रहे हैं कि वो अपने में लागू कर रहे हैं। तो फिर ऐश ने एक्चुअली में ये चीज थोड़ा उनको भी लगा और मुझे भी ऐसा था कि हाँ ये बात थोड़ी आई थिंक गड़बड़ हो रही है। तो ऐश ने जस्ट हिंट तो दे दिया था कि ऐसा मतलब कि शायद ना हो पाए। तो एनीवेज वो चलता रहा, बट बैक एंड के ऊपर ऐश बहुत एक्साइटेड थे, मुझे भी कहा उन्होंने, तो बातें चली, एक्साइटमेंट थी। बट सबसे जो सस्पेंस ये रह रहा था कि फ्राइडे को, लास्ट जो फ्राइडे को हमारा कॉर्पोरेट इवेंट हुआ था, आपको मालूम है, उस दिन के बाद ऐश के ऐसे बात नहीं हो पा रही थी। और ये इवेंट हमारा 16 को होता है, राइट। तो ऐश के साथ बात नहीं हो पा रही थी। ऐश कहाँ थे, इतना ही मालूम चला कि वो ट्रेवल कर रहे हैं। मार्टी को पूछा, मार्टी कहता मेरे पास भी यही इन्फॉर्मेशन है कि वो ट्रेवल कर रहे हैं। और उसके बाद ना मार्टी की बात हो पा रही ऐसे, ना मेरी हो पा रही। इधर से इवेंट हो रहा है और हम लोग बहुत टेंस से, नीरज कभी कर रहा है, कभी केडी, कभी इनसे मीटिंग की। मैंने कहा भैया ये बात भी हो रही है, वेयर इज ऐश, हमें मालूम ही नहीं है। इतना मालूम है कि वो कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, वो इस इवेंट में आ भी पाएंगे पता नहीं। अब मुझे ऐसा पता नहीं क्या लग रहा है, बट अल्टीमेटली ये वो 15 की रात मान लो आपकी जो भी थी इवेंट से जस्ट पहले मैं सुबह से ऐश के पीछे लगा हूँ, ऐश वेयर आर यू मैसेज कर रहा हूँ, मार्टी को मैसेज कर रहा हूँ, मार्टी कहता है उसने मेरे मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहा है। तो हम दोनों बहुत टेंस। जूली को पूछा मैंने, जूली तुमको, जूली कहती मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आती मैं आपको बताती हूँ। तो हम कैलिफोर्निया से लेके मार्टी से लेके हम सब के सब टेंस थे कि ऐश नहीं आएंगे तो क्या होगा। इनको बताया तो आई थिंक प्लान बी इनके पास रेडी चल रहा था, आई थिंक वो लोग करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो भी इन्होंने किया। तो बट अल्टीमेटली जब ये मान के चलो कि 4-5 घंटे पहले ऐश का मुझे फिर अल्टीमेटली मैसेज आया कि ओ या कृष्णधर आई वाज ट्रैवलिंग, बस मैं घर में पहुंचने ही वाला हूं, तो जैसे ही पहुंचता हूं तो मैं आपका अपने ये शुरू कर दूंगा सारा जो भी प्रोसेस है। तो मैं थैंक गॉड कि ऐश आपने जवाब दिया, तो नहीं तो क्योंकि हमारा इवेंट का कहता आई नो आई एम सुपर एक्साइटेड, उन्होंने ये लिख के भी भेजा और आई एम सुपर एक्साइटेड। तो फिर हमारी जान में जान आई बेसिकली, यस ऐश इज कमिंग। फिर मेरी बात भी हुई, उनका फोन आया बाद में मुझे 1-2 घंटे के बाद, गुस्मगर मैं अभी 1 घंटे में लगभग मैं पहुंच जाऊंगा घर में। तो मैं कहा यस हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। तो वो हुआ। उसके बाद फिर उनका आई थिंक 30-40 मिनट के बाद फिर उनका फोन आया। इतने देखो डेडिकेटेड होते हैं भाई गुरसविंदर, जस्ट मैं 15-20 मिनट में पहुंच रहा हूँ और मुझे बताओ बोलना क्या है। मैंने बताओ मैं वही बोलूंगा। ऐश ने मुझे बोला, मैंने कहा ऐश आपने पहली बात तो मुझे बोला कि आप कुछ ब्रेकिंग न्यूज दोगे, कहता या वो मैं देने वाला हूँ। मैं कहा ओके थैंक यू। मैं कहा यस कुछ ब्रेकिंग देनी है आपने, कुछ अलग करना है, क्योंकि दिस इज इंडिया, ये हम इंडिया में कर रहे हैं। तो आपको मालूम है आप इंडिया में ऑन पैसिव बना रहे, तो इंडिया में ऑन पैसिव बन रहे तो हमें कुछ अलग चाहिए, हमें यूजुअल स्टफ नहीं चाहिए वहां पे। बिल्कुल मैंने ऐसे ही बोला उनको फोन के ऊपर ना। तो उन्होंने बोला कि और क्या बोलना है। मैंने कहा और तो अब मैं क्या बोलूं, आपको मालूम है क्या क्या बोलना। मैं तो ये सुनना चाहता हूँ कि आप डिक्लेयर कर दो हम लॉन्च हो गए हैं।
अगर ये मुझे तो हंसने लग गए वो। ओके, तो बैकग्राउंड के ऊपर ये चीज चल रही थी, बट मैंने नीरज को इनको मैसेज डाला, स्क्रीनशॉट डाला, ऐश का ओके ही इज हियर। मार्टी को मैंने मैसेज डाला, मार्टी के भी जान में जान है, जूली को डालो। तो फिर उसके बाद हुआ ऐश का, फिर उसका मैं कहा ऐश का था मुझे भेजो, मैं पॉपअप मैसेज डालना है उधर उसके ऊपर। तो वो ऐश ने वहां पे डाला एंड चलो सारा कुछ हुआ एंड फाइनली वो जो ऐश ने बातें बोली आके वहां पे, विच वाज सो रिफ्रेशिंग, गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बोली। वो एक आई थिंक बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि कितने बिलियंस ऑफ डॉलर की ये गेमिंग इंडस्ट्री है, और ऐश जिस एथिकल तरीके से उसको करने जा रहे हैं, आई थिंक ये प्रोडक्ट इतना वायरल होने वाला है। और जैसे ऐश ने बताया, आई थिंक 15 नवंबर को शायद ये रिलीज करने वाले हैं। ओके, इंडिया में रिलीज करने वाले हैं, ये भी हमें मालूम है। कैसे करने वाले हैं ये मैं आपको थोड़े दिनों में शायद बता सकता हूँ। ओके, मेरे पास है उसकी इंफॉर्मेशन कुछ, तो आने वाले दिनों में आपको दिखेगा फिजिकली क्या क्या हो रहा है इंडिया में, दुबई में। आई थिंक 10 या 12 दिन और रुको, आपको कंफर्म ही करने वाला हूं मैं। तो जब इवेंट्स की बात हो रही है कि आगे वाले होंगे, वो भी आपको कंफर्म करने वाला हूं। बट ये इवेंट एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। बहुत से फॉरेन के लोगों के मुझे मैसेजेस भी आए, मुझे कॉल भी आई उनके कि दिस वाज अल्टीमेट। मतलब कि बिल मस्क का भी हमें मैसेज आया, आप पशु को भी आया मैसेज बिल मस्क का कि दिस वाज रियली रियली, ऐसा कुछ हमने नहीं पहले देखा था। और अभी भी मुझे अभी जो हॉल में हमारे